डेंगू बुखार कारण लक्षण व निदान। डेंगू बुखार एक कष्टदायक, शरीर को दुर्बल करने वाला मच्छर जनित रोग है। जो लोग दूसरी बार डेंगू बुखार से संक्रमित हो जाते हैं उनमें गंभीर बीमारियां विकसित होने की काफ़ी संभावना होती है। डेंगू वायरस से शरीर में मौजूद प्लेटलेट्स बहुत कम होने लगते हैं। डेंगू बुखार के लक्षणों में तेज बुखार, शरीर पर दाने, सिर दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होना शामिल है। कुछ गंभीर मामलों में रक्तस्राव और सदमा होता है जो जीवन के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेकी पावर आयुर्वेदा। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर आयुर्वेदिक चिकित्सक विकास बिहानिया आपका स्वागत करता हूं। कैसे फैलता है डेंगू? एडीज मच्छर पानी में जमा होने से वहाँ पर 16 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में अंडे देता है। लिफ्ट और दूसरे साधनों में किसी भी ऊंचाई तक पहुँच जाता है, क्योंकि इस मच्छर का दिन में ही कार्य होता है। जैसे हमारे वाटर को डेंगू के लक्षण: सिर दर्द, आँखों में दर्द, मिचली, उल्टी, हड्डियों मांसपेशियों में दर्द, चकत्ते, पेट दर्द, खून की उल्टी, तेज सांस आना, मसूड़ों में खून बहना, खुजली होना, ये सारे के सारे डेंगू के सिम्टम होते हैं। 1-2 दिन अगर बुखार आता है, अगर ठीक नहीं हो पाता है, क्योंकि इसकी जो अवधि है कई दिनों तक शरीर के अंदर असर दिखाती है। अगर नॉर्मल बुखार होता है तो वो ठीक हो सकता है। जब डेंगू मच्छर काट लेता है तो 2-3 दिन के बाद में इसके सिम्टम नज़र आते हैं, जो शरीर के अंदर से पूरी ताकत को ख़त्म कर देता है। शरीर के जब प्लेटलेट डाउन हो जाते हैं तो आदमी मरणासन स्थिति के अंदर पहुंच जाता है। डेंगू बुखार संक्रमित व्यक्तियों के आसपास रहने से नहीं होता। कब और कैसे जकड़ता है डेंगू? डेंगू ज़्यादा एडीज मच्छर के काटने से होता है और इन मच्छरों के शरीर की धारियाँ नज़र आती है। ये दिन के समय खासकर काटते हैं। एडीज मच्छर बहुत ऊंचाई तक नहीं उड़ पाता। स्किन पर गुलाबी रंग के चकत्ते दिखाई देने लगते हैं। तेज सिर दर्द, शरीर में दर्द, लो बीपी और तेज बुखार होने से ये सिम्टम आपको जकड़ते चले जाते हैं। क्योंकि इस मच्छर की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये दिन के समय ही अपना असर दिखाता है, रात को ये अपना असर नहीं दिखाता, क्योंकि ये साफ़ सुथरे पानी के अंदर ही रहता है। गंदे पानी के अंदर जो भी आपको सिम्टम नज़र आते हैं, आपके शरीर के अंदर जो आँखों के भीतर में दर्द महसूस होना और सिर में दर्द होना और बुखार का तेज बढ़ना घटना और पेट में दर्द होना, ये सारे सिम्टम डेंगू के ही नज़र आते हैं। प्राथमिक स्टेज के अंदर अगर हम इनकी पहचान कर लेते हैं तो बहुत जल्दी इससे आराम हो जाता है, वरना बहुत ही खतरनाक परिणाम होते हैं। अक्सर ये बरसात ख़त्म होने के बाद में अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। ये मच्छर कहीं पर भी पनपने लगता है और अक्सर आपने देखा होगा बरसात सीजन के ख़त्म होने से पहले इसका प्रभाव पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैलना शुरू हो जाता है। चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, सब के ऊपर इसका असर होता है। ये मच्छर किसी को नहीं छोड़ता और ये अपना कार्य करना शुरू कर देता है। डेंगू बुखार संक्रमित व्यक्तियों के आसपास रहने से नहीं होता, ये मच्छर के काटने से ही फैलता। जब संक्रमित मच्छर किसी अन्य आदमी को काटता है तो ये वायरस उसके रक्त में प्रवेश कर जाता है। संक्रमण के कारण ये बनता है और डेंजर स्थिति हमारे जीवन में तभी आती है तब हम इसे नज़रअंदाज करते हैं। डेंगू के सिम्टम: डेंगू से ठीक होने के बाद भी आपको संक्रमित करने वाले वायरस के प्रति दीर्घकालिक प्रतिरक्षा होती है, लेकिन अन्य 3 डेंगू वायरस
प्रकारों से इसका मतलब यह है कि आपके भविष्य में अन्य 3 वायरस प्रकार जो हैं वो संक्रमित करते चले जाते हैं। इसके काटने से पुनः कई खतरे पैदा हो जाते हैं। शरीर के अंदर रोग की प्रति क्षमता कम हो जाती है और डेंगू के लक्षण आमतौर पर संक्रमण के 4 से 6 दिन के अंदर ही शुरुआत हो जाते हैं, 10 दिनों तक रहते हैं। अचानक शरीर के अंदर कष्टदायक पीड़ा होना शुरू हो जाता है। हम डेंगू का अक्सर हल्के में लेने लगते हैं और जब हल्के में लेने लगते हैं तो शरीर के अंदर जो सिम्टम नज़र आते हैं इस वायरस के वो हमें परेशान कर देते हैं, क्योंकि डेंगू जो मच्छर है वो बड़ा ही भयंकर रूप ले लेता है। आज कहीं पर भी किसी भी शहर में चले जाएं, बहुत हॉस्पिटलों के अंदर भीड़ लगी रहती है, क्योंकि इस मच्छर का प्रभाव हर जगह होता है, चाहे गांव हो, शहर हो, नगर हो और कैसे भी जगह हो, वहां पर इसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। और डेंगू बुखार के ये सिम्टम पैरों का दर्द, जोड़ों में दर्द, पेट में दर्द और ये सारे के सारे सिम्टम हमें दिखाई देने लगते हैं। और जिसमें भी ये सिम्टम दिखाई देते हैं इसका हम अगर तुरंत उपचार कर लेते हैं तो हम अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा लेते हैं, वरना ये मच्छर बड़ा ही विकराल रूप लेकर सभी जगह अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। डेंगू बुखार का निदान हम कैसे करें? डेंगू वायरस एक एंटीबॉडीज़ की जांच कराना बहुत अनिवार्य हो जाता है। शरीर में प्लेटलेट्स का सही पता चल जाता है तो इस बुखार को ठीक किया जा सकता है, क्योंकि 1-2 दिन के अंदर ही शरीर की बहुत तेज़ी से ये सारी की सारी प्लेटलेट गिरना शुरू हो जाता है। और डेंगू मच्छर के काटने के बाद जो हमें सिम्टम शरीर पर नज़र आते हैं, चकत्ते नज़र आने लगते हैं, 2-3 दिन के बाद में अगर हम सावधान हो जाते हैं तो हम इससे बच सकते हैं। कंप्लीट अपने ब्लड का काउंट CBC और CBP दोनों को टेस्ट हम कराएं, डेंगू सीरोलॉजिस्ट टेस्ट कराएं और डेंगू वायरस का एंटीजन डिटेक्शन हम टेस्ट कराएं। ये सारे टेस्ट कराने बहुत ही अनिवार्य होते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है कि डेंगू के मच्छर के काटने से ही हमारे शरीर के अंदर ये रोग पनप रहा है। हम दूसरी औषधियाँ लेते हैं तो उससे बात बनने वाली नहीं है। सिंपल तरीके से अगर आप गांव शहर कहीं पर भी रहते हैं तो इसके लिए हमने सबसे पहले बुखार आने पर हम घरेलू उपचार तुरंत शुरू कर दें। बुखार आते ही आपको मैं एक रामबाण नुस्खा बता रहा हूँ, परमात्मा ने चाहा तो 100% आपको लाभ पहुँचेगा। सबसे पहले आप गिलोय और पपीते के रस को निकालकर 20 ml सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें तो आपके शरीर के अंदर घटने वाली प्लेटलेट्स तुरंत रिकवर होना शुरू हो जाती है। ये कितना घातक हो सकता है डेंगू, क्योंकि हर 20 लोगों में से ये गंभीर बीमारी होती है। डेंगू गंभीर होने पर शरीर के अंदर से बहुत सारे प्लेटलेट कम हो जाती है और आदमी मरणासन स्थिति में हो जाता है। दूसरा फार्मूला एक और है, ये नुस्खा भी आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको डेंगू से बचाव हो सकता है। चिरायता, पित्त पापड़ा, सतीरा, खूब कला को उबाल कर इसका पानी आप किसी बोतल के अंदर भर लें और इसे इस्तेमाल करें, आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। आप मेरे YouTube चैनल रेकी पावर आयुर्वेदा को देख रहे हैं। दिल की गहराई से आपका आभार। लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे आपको आयुर्वेदिक औषधियों की जानकारी और रोग का निदान मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।